वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले। और प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बिकॉज हमें तेज़ी से सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं और चैनल को ग्रो करना है। और इसके साथ ही आप मेरे दूसरे चैनल निशांत उवाच को भी सब्सक्राइब करिए, जो कि है एक प्लेटफॉर्म जिसे मैंने बनाया है सोशल, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल, पॉलिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए। तो प्लीज़ जाइए, उसे भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और हर वीडियो के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए और नई स्टोरीज और बुक्स के बारे में सजेशन भी दीजिए जिससे मैं उनकी ऑडियो बुक्स आपके लिए लाता रहूं। एंजॉय। सन 1945 ईस्वी। उन दिनों काशी में गुप्त रूप से निवास करने वाले योगियों और रहस्यमय ढंग से विचरण करने वाले तंत्र साधकों की खोज में काशी की गलियों और घाटों का बराबर चक्कर लगाया करता था मैं। अब तक इस प्रकार के जितने योगी और तांत्रिकों के संपर्क और सानिध्य में मैं आया था, उन सभी ने मेरे मन में योग तांत्रिक विद्याओं के प्रति असीम कौतूहल और जिज्ञासा का भाव उत्पन्न कर दिया था। और मैं उसके फलस्वरूप योग तंत्र के तमाम गूढ़ गोपनीय विधाओं को जानने समझने के लिए व्याकुल हो उठा था। और उसी व्याकुलता के वशीभूत होकर एक रात मैं पागलों की तरह हरिश्चंद्र घाट के शमशान का चक्कर लगा रहा था। शायद 3 बजे थे। सावन भादों का महीना था। स्याह आकाश पर काले भूरे बादल छाए हुए थे। साए साए करती हुई पूर्वा हवा बह रही थी। वातावरण में गहरी नीरवता बिखरी हुई थी। काशी का विश्वविख्यात शमशान भी खामोश था। एक और अधजली चिता के गए आगोश से धुएं की स्याह लकीरें निकल निकल कर वातावरण में भयंकर दुर्गंध फैला रही थी। हाफता हुआ मैं शमशान की उदास और खूनी सीढ़ियों पर बैठ गया। पूरब के आकाश के स्याह पटल पर बादलों के बिखरे टुकड़ों के पीछे से भोर का शुक्र तारा झिलमिलाने लगा था। गालों पर हाथ रखकर मैं आपलक उसकी ओर निहारने लगा। तभी खी खी कर हंसने की आवाज सुनाई पड़ी। यह बड़ी ही विलक्षण और कौतुक भरी हंसी थी। एक बारगी मैं चौंक पड़ा। चारों ओर सिर घुमाकर मैंने अंधेरे में देखने की कोशिश की। शमशान की टूटी फूटी सीढ़ियों के बगल में लाश रखने के लिए एक चबूतरा सा बना हुआ था। अंधेरे में डूबे हुए उसी चबूतरे पर एक भिखारिन बैठी मेरी ओर देखकर हंस रही थी। वो अधेड़ आयु की थी। जटाजूट से बाल धूल और कीचड़ से सने हुए थे। गंदे शरीर पर मैली कुचैली साड़ी लिपटी हुई थी। एक फटा पुराना चिथड़ा सा कंबल भी उसने लपेटा हुआ था। वया के खोते की तरह बेडौल से स्तन साड़ी के बाहर निकलकर झूल रहे थे। भिखारिन के हाथों में एल्युमिनियम का एक टूटा फूटा कटोरा था जिसमें शायद सुबह का सूखा भात पड़ा था। कभी वो आकाश की ओर देखती तो कभी मेरी ओर, और फिर खी खी कर हंसने लगती। भिखारिन हंस क्यों रही थी ये मैं समझ ना सका। तभी राम नाम सत्य है की आवाज उस नीरवता में गूंज उठी। कोई मुर्दा इस तरफ आ रहा था। कंबल और कटोरा जमीन पर फेंककर भिखारिन अचानक मुर्दे की ओर दौड़ पड़ी। और जब मुर्दे को शमशान में रखा गया तो उसके पास खड़ी होकर प्रसन्न मुद्रा में वो नाचने लगी। लोगों ने उसे भगाना चाहा, लेकिन वो बराबर नाचती ही रही। बड़ा ही अजीब दृश्य था। मैं जब उठकर चलने लगा तो भिखारिन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और उसी प्रकार विचित्र ढंग से हंसती हुई बोली, मैं समझती थी कि मैं ही एक पागल हूं, पर तू तो मुझसे भी बढ़कर पागल निकला रे। और तभी दुर्गंध का एक तेज भभका न जाने किधर से आकर मेरे चारों ओर बिखर गया। निश्चय ही वो भयानक दुर्गंध भिखारिन के मटमैले गंदे शरीर
और गंदे कपड़ों से ही आ रही थी। और तभी पास ही कहीं कोई मरियल कुत्ता भी रो पड़ा। मुझसे वहां रुका नहीं गया। जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर मैं ऊपर आ गया और भिखारिन बस वहीं हंस रही थी। मैंने एक बार पलटकर उसकी ओर देखा और फिर आगे बढ़ गया। न जाने कैसा सा हो गया था मेरा मन। लगातार कई दिनों तक उस भिखारिन का रूप थिरकता रहा मेरे मानस पटल पर। काशी के प्रसिद्ध योगी श्यामचरण लाहिड़ी की शिष्य परंपरा के भूपेंद्र नाथ सान्याल उन दिनों हरिश्चंद्र घाट के ऊपर अपने नए निवास स्थान में रहते थे। भूपेंद्र नाथ सान्याल भी उच्च कोटि के योगी और तंत्र साधक थे। मैं प्रायः अपनी जिज्ञासाओं को लेकर उनसे मिला करता था। वे मेरी जिज्ञासाओं का शमन भी करते और साथ ही साधना मार्ग में मेरा पथ प्रदर्शन भी। उनकी कृपा मुझ पर विशेष थी। एक दिन जब सान्याल महाशय के यहां मैं गया तो प्रसंगवश उस रहस्यमयी भिखारिन की मैंने चर्चा की। मेरी बात सुनकर सान्याल महाशय पहले तो मुस्कुराए, फिर सहसा गंभीर हो गए। उनकी मुख मुद्रा बदल गई थी। ऐसा क्यों हुआ था ये मैं समझ ना सका। मैं भौचक्का सा उनका मुंह देखता रह गया। कुछ क्षणों बाद वो गंभीर स्वर में बोले, जो भिखारिन तुम्हें शमशान में मिली थी, जानते हो कौन थी वो? क्या जवाब देता मैं तो एक दुर्गंधमयी मैली कुचैली पागल सी भिखारिन से मिला था। वो तो मुझे भी पागल समझती थी और बड़े बेढंगे अंदाज से खींखी कर हंस रही थी। वो पागल भिखारिन नहीं, उच्च कोटि की तांत्रिक भैरवी है। हैं? क्या कहा आपने? वो तांत्रिक भैरवी है? हाँ, उच्च कोटि की शमशान साधिका है वो। उसकी आयु कितनी है कोई नहीं बता सकता। मैं भी नहीं जानता। किसी रियासत की राजकुमारी थी वो। नाम है स्वर्णा। बड़ी ही सुंदर और आकर्षक थी वो। और जब वो 16 वर्ष की हुई तो उसका यौवन गुलाब के फूल की तरह खिल उठा और उसकी सुगंध चारों ओर धीरे धीरे फैलने लगी। उस रियासत के राजतांत्रिक थे राजेश्वरानंद अवधूत। ये सुगंध फैलते फैलते अवधूत महाशय तक भी पहुंची। उन्होंने स्वर्णा की रूप शिखा को देखा तो बस देखते ही रह गए। उन्हें अपनी तांत्रिक साधना के लिए किसी योग्य भैरवी की आवश्यकता थी। जब उन्होंने स्वर्णा को देखा तो तुरंत उसे ही अपनी भैरवी बनाने का निश्चय उन्होंने मन ही मन कर लिया। रियासत के महाराज पर राजेश्वरानंद अवधूत का पूरा प्रभाव था। जब उन्होंने महाराज से अपने मन की बात कही तो वो इनकार न कर सके। तंत्र की सबसे ऊंची साधना है कुंडलिनी साधना, लेकिन बिना भैरवी के सहयोग से कुंडलिनी का ना तो जागरण होता है और ना तो कोई भी दुर्लभ सिद्धि प्राप्त होती है। अवधूत महाशय अपनी कुंडलिनी जागृत कर दुर्लभ सिद्धियों के स्वामी बनना चाहते थे। सहयोगिनी के रूप में अक्षत यौवना, सर्वगुण संपन्न और सर्वलक्षण युक्त स्वर्णा जैसी भैरवी भला उन्हें कहां मिलती। राजमहल के गोपनीय स्थान में साधना प्रकोष्ठ का निर्माण किया गया और उसी प्रकोष्ठ में दीपावली की महानिशा बेला में स्वर्णा को भैरवी की रहस्यमयी दीक्षा दी गई और तांत्रिक ने उन्हें अपनी भैरवी बना लिया। और यह दीक्षा प्राप्त होते ही स्वर्णा के अंग प्रत्यंग में विशेष शक्ति का संचार हो गया और उसका मुखमंडल किसी दैवीय रूप से दमकने लगा। वहां एक विशेष प्रकार का तेज फैल गया था और उसी महानिशा से अवधूत महाशय की कुंडलिनी साधना शुरू हो गई थी। धीरे धीरे पूरा 1 साल बीत गया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। पर स्वर्णा सफल हो गई। बिना किसी विशेष क्रिया के उसकी कुंडलिनी जागृत हो गई और वो भी अचानक। और ये अवधूत महाशय ये हाथ मलते रह गए। कुंडलिनी जागरण से प्राप्त सिद्धियों के बल पर साधक एक विशेष सीमा तक मानवेतर शक्ति संपन्न हो जाता है। वो असंभव से असंभव कार्य कर सकता है। उसके लिए प्रकृति की तमाम मर्यादाएं टूट जाती हैं। शक्ति की प्रखरता से स्वर्णा का अंग प्रत्यंग उद्भासित हो उठा था और उद्भासित हो उठा था उसका मन और प्राण भी। अब उसे अपने ऊपर अपने गुरु का नियंत्रण स्वीकार नहीं था।
एक दिन वह उनके अधिकार से मुक्त होकर हमेशा हमेशा के लिए निकल पड़ी। सुना है कि उसने दीर्घ काल तक हिमालय की किसी गिरी गुहा में रहकर तंत्र की विलक्षण साधनाएं भी की। स्वर्णा क्यों और कब काशी आई ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने उसके कई चमत्कार और उसकी कई सिद्धियां देखी हैं। वो कहां रहती है ये भी मुझे नहीं पता, पर मैंने हमेशा उसे काशी और आसपास के शमशानों में घूमते हुए देखा है। सचमुच वो एक मानवेतर शक्ति संपन्न शमशान भैरवी है। इतना कहकर सान्याल महाशय मौन साध गए, मगर मेरा मन उद्भ्रांत हो उठा। तुरंत उसी समय मैं भागा भागा शमशान पहुंचा। सांझ का समय था। 3-4 चिताएं जल रही थीं। 2-3 लाशें रखी हुई थीं। मुर्दों के साथ आए हुए लोगों की भीड़ काफी थी। मैंने चारों ओर बहुत खोजा, लेकिन वो भिखारिन मुझे नहीं मिली। मैं हताश निराश लौट आया। इस सब को 3-4 महीने का समय बीत चुका था। मैं रोज शमशान जाता, पर मुझे उसका दर्शन न होता। समझ में नहीं आया कि वो कहां चली गई। एक दिन मैं अपने मित्र के साथ पिक्चर देखने गया था। नोवेल्टी टॉकीज में वी शांताराम की कोई फिल्म लगी थी। काफी भीड़ थी। टिकट मिलने में कुछ परेशानी हो रही थी। मैं खड़ा खड़ा सोच रहा था कि क्या किया जाए। तभी मेरी नजर एक असाधारण प्रौढ़ा स्त्री पर पड़ी। उसके व्यक्तित्व ने ही मुझे आकर्षित किया था। लगभग 40-42 की उम्र रही होगी उसकी, मगर फिर भी उसका शरीर सुगठित था और यौवन की मादकता से भरा हुआ था। दूध में आलता मिला देने से जो रंग बनता है, वैसा ही था उस प्रौढ़ा के शरीर का रंग। वो हल्के गुलाबी रंग की रेशमी साड़ी पहने थी। बाल भी काफी घने और काले थे। महाराष्ट्रियन स्त्रियों की तरह बालों में चंपा और जूही की वेणी थी। गले में सोने का जड़ाऊ हार और गोरी कलाइयों में सोने की चूड़ियां थीं। कीमती कश्मीरी शॉल लपेटे थी वो। मांग में सिंदूर की लाल रेखा और मस्तक पर गोल्ड टीका दप दप कर जल रहा था। उसके चेहरे पर एक विलक्षण तेज था। आंखें भी साधारण नहीं थीं। उनमें भी एक विचित्र किस्म का आकर्षण था। स्थिरता थी, गहराई थी और असीम करुणा थी। वो भीड़ में निश्चिंत होकर खड़ी थी और आंखें घुमा घुमा कर चारों ओर देख रही थी। निश्चय ही वो किसी संपन्न और अभिजात्य परिवार की स्त्री थी। लेकिन जब मैं निराश होकर अपने मित्र के साथ वापस लौटने लगा, तो वह अपरिचित प्रौढ़ा स्त्री मुस्कुराती हुई धीरे धीरे मेरे पास आई और जरा सा हंस कर बोली, टिकट नहीं मिला क्या? ये लो। और बालकनी के 2 टिकट उसने मेरी ओर बढ़ा दिए। एक अपरिचित महिला का इस प्रकार प्रश्न करना और फिर बिना मांगे टिकट भी दे देना, यह बड़ा आश्चर्यजनक और कौतूहल भरा था मेरे लिए। सकपकाकर मैंने कहा, मैं तो आपको जानता नहीं, कौन है आप और ये टिकट मुझे क्यों दे रही हैं? मेरे प्रश्नों को सुनकर वो महिला हंसने लगी। उसके दांतों तले दबा पान का बीड़ा बाहर निकलते निकलते रह गया। मगही पान के रस में डूबी उसकी वो हंसी, वो मुझे बड़ी ही मधुर लगी। उसी मुद्रा में और पान के रस में भीगे स्वर में वो बोली, अरे तूने मुझे नहीं पहचाना? मैं हूं स्वर्णा, शमशान की वही पगली भिखारिन जो उस रात तुमको मिली थी। यह सुनकर मैं एक बार को चौंक पड़ा। फिर अपने को संभालते हुए मैंने कहा, क्या क्या कह रही हैं आप? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। कहां आप और कहां वो दुर्गंधमयी भिखारिन? मेरी बात सुनकर उस महिला ने जवाब तो नहीं दिया, पर एक क्षण के लिए, हां सिर्फ एक क्षण के लिए, मैंने जो देखा उसने मुझे स्तब्ध और रोमांचित कर दिया। उस एक क्षण में मैंने उस प्रौढ़ा को उसी पागल भिखारिन के रूप में देख लिया था और साथ ही मुझे भयानक दुर्गंध का भी अनुभव हुआ था। उसके बाद उसने कब मुझे टिकट दिया, मैंने कब उसके हाथ से टिकट लिया और कब हॉल में जाकर मैंने पिक्चर देखी,
इन सब बातों का मुझे ख्याल ही ना रहा। मुझ पर और मेरी चेतना पर एक तन्हाई सी छा गई थी। हाँ, मुझे इतना जरूर याद है कि उस महिला के रूप में वो भिखारिन, रहस्यमय ढंग से वो बराबर मेरे साथ रही थी। मेरे बगल में बैठकर उसने मुझसे सटकर वो पिक्चर देखी थी। उसके अस्तित्व का मुझे बराबर एहसास होता रहा था। शो खत्म हो गया। उस समय रात के 9 बज चुके थे। दिसंबर का महीना था। जब बाहर निकला तो मैंने देखा कि वो भी मेरे साथ थी और मुझसे सट कर चल रही थी। मेरे मित्र महोदय भी मेरे साथ थे। उनके मन में मेरे प्रति कुछ गलत भाव पैदा हो चुका था, लेकिन वो उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। सहसा स्वर्णा ने मेरे कानों में फुसफुसा कर कहा, हे, शराब पिलाएगा? है? शराब? क्या आप शराब पिएंगी? हाँ रे, बहुत दिनों से नहीं पी है। बहुत प्यास लगी है। पिला दे ना बेटा। बेटा, इतना कहकर उसने मेरा हाथ धीरे से दबा दिया। यह किस बात का संकेत था यह मैं समझ नहीं पाया। नोवेल्टी। उस टॉकीज के बगल में एक पतली सी गली है। उसी गली में संगम बार था। उन दिनों शहर में अंग्रेजी शराब की दुकानें नहीं थी, इसीलिए लोग उसी बार में आते थे। मैं वहीं स्वर्णा को ले गया। उसने खूब छक कर मदिरा पान किया। 2 बोतलें तो देखते ही देखते उसने खाली कर दी। बिल आया 220 रुपए का। मैंने अपने मित्र से उधार पैसे लेकर वो बिल चुकाया। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। 4-5 दिनों के बाद मेरे मित्र मुझसे मिले। वो बड़े आश्चर्य भरे स्वर में बोले, शर्मा जी, बड़ी विचित्र बात है। शराब का बिल चुकाने के लिए मैंने आपको जो 220 रुपए दिए थे ना, वो तो मेरी जेब में पड़े हुए हैं। भाई, ये चमत्कार तो मेरी समझ में नहीं आया। वो औरत थी कौन? उसके प्रति मेरे मन में कुछ और ही भावना थी। खैर, तुम बताओ, दोबारा मिली वो तुमसे? मैंने अपने मित्र की बात हंसकर टाल दी। मैं जवाब देता भी क्या? यदि उन्हें वास्तविकता से परिचित करा देता तो मुझे वो बेवकूफ ही समझते, विज्ञान के छात्र जो ठहरे। मुझे तो वो मायावी दूसरे ही दिन मिली थी, भिखारिन के उसी रूप में, फटी पुरानी गंदी साड़ी लपेटे और हाथ में एल्युमिनियम का टूटा कटोरा लिए। शमशान की धूल भरी सीढ़ियों पर ही वो मुझे मिल गई थी। मुझे देखते ही पहले तो वो शमशान भैरवी हंसी थी, फिर उसी मुद्रा में बोली थी, क्यों रे, उधार लेकर मुझे शराब पिलाने की क्या जरूरत थी तुझे? मैं सब जानती हूं। तेरे पास तो पढ़ने लिखने के लिए भी पैसे नहीं है। उसने सच कहा था। उस वक्त कॉलेज की फीस और पुस्तकों के लिए मैं काफी परेशान था, पर मेरी समस्या वो जान कैसे गई, मुझे इसका बड़ा आश्चर्य हुआ। और उसके बाद तो मुझे और भी अधिक आश्चर्य और विस्मय हुआ जब घर वापस लौटने पर बिस्तर के नीचे 100 रुपए के 7 नोट मुझे पड़े मिले। उस जमाने में 700 रुपए की कीमत 7,000 के बराबर थी। उस महासाधिका के प्रति मन ही मन मैं कृतज्ञ हो उठा था। आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी आत्मा असीम श्रद्धा से नत हो गई थी। मैं उसी दिन सान्याल महाशय से मिला और उन्हें उस महाभैरवी की सारी बातें सुनाई। सब कुछ सुनने के बाद वह बोले, तुमको तो मैं पहले ही बतला चुका हूं कि वह उच्च कोटि की तंत्र साधिका और शमशान भैरवी है। कुंडलिनी महाशक्ति जागृत है। उसी के उत्ताप को सहन करने के लिए इतना मदिरा पान करती है वो। जागृत और ऊर्ध्वमुख कुंडलिनी शक्ति के उत्ताप और गहन ऊष्मा को दबाने के लिए ही उच्च कोटि के तंत्र साधक अक्सर मदिरा पान किया करते हैं। कुंडलिनी के कारण ही मानवेतर शक्ति प्राप्त है स्वर्णा को। वो असंभव से असंभव कार्य कर सकती है। उसके लिए इस प्रकार का छोटा मोटा चमत्कार मामूली है। इसमें तुम्हें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सान्याल महाशय का कथन पूर्ण सत्य था। सचमुच मानवेतर शक्ति संपन्न थी वो शमशान भैरवी। मेरे मित्र जो मेरे साथ पिक्चर देखने गए थे, उनकी नई नई शादी हुई थी। पत्नी का नाम था सविता। वो काफी पढ़ी लिखी और सुंदर युवती थी।
पति पत्नी दोनों अपने दाम्पत्य जीवन से प्रसन्न और संतुष्ट थे, लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन सविता की हालत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टरों को रोग का पता ही नहीं चला, लेकिन फिर भी वो अपनी समझ से बराबर दवा देते रहे। अंत में सविता मरणासन्न की स्थिति में पहुंच गई। घर परिवार में कोहराम मच गया, मगर जो होना था वो हुआ। सभी को रोता कलपता छोड़कर इस संसार से सविता विदा हो गई। आवश्यक कर्म के बाद यथा समय लाश को लोग शमशान में ले आए। मैं भी उस शव यात्रा का एक हिस्सा था। सांझ की स्याह कालिमा बिखर चुकी थी। शमशान में गहरी खामोशी छाई हुई थी। 2-3 मरियल से कुत्ते एक ओर बैठे ऊंग रहे थे। घाट के किनारे पानी में डोम की लड़कियां आध जले कोयले बीन रही थीं। सविता की लाश को एक तरफ रख दिया गया। चिता की तैयारी शुरू हुई और तभी मेरी नजर पड़ी स्वर्णा पर। शमशान के बगल में काली घाट की टूटी फूटी सीढ़ियों पर बैठी आकाश की ओर शून्य में ताक रही थी वो, एकदम निर्विकार भाव से। धीरे धीरे चलकर मैं उसके करीब पहुंचा। मुझे देखकर वो चौंक पड़ी, फिर बोली, इस वक्त यहां कैसे आना हुआ तेरा? मैंने उसे सारी बातें बताई और यह भी बताया कि सविता बड़े अच्छी स्वभाव की महिला थी। उसकी असामयिक मृत्यु के आघात को मेरा मित्र सहन कैसे करेगा। यह सुनकर वो तमक कर बोली, धत, कैसी बेवकूफी की बात करते हो? कहां मरी है सविता? वो तो जीवित है। उसके घर वाले पागल हैं, तभी तो जिंदा लाश ले आए हैं जलाने के लिए। मैंने समझाते हुए कहा कि नहीं, यह आपका भ्रम है। सविता मर चुकी है। डॉक्टरों ने उसकी मृत्यु का प्रमाण पत्र भी दे दिया है। अब तो उसके शव को चिता पर रखने की तैयारी की जा रही है। स्वर्णा ने कहा, तुम सब पागल हो रे, बेवकूफ हो, इसमें कोई शक नहीं। अरे मूर्ख, वो जीवित है, उसे घर वापस ले जा। इतना कहकर वो लगभग दौड़ती हुई सविता के लाश के पास पहुंची और अपने हाथों से कफन फाड़कर लाश को नंगा कर दिया उसने। वहां एक विचित्र वातावरण पैदा हो गया। भीड़ लग गई। स्वर्णा जिद करने लगी कि वो लाश को किसी भी हालत में जलने नहीं देगी। अगर किसी ने जोर जबर किया तो वह स्वयं चिता में कूदकर अपनी जान दे देगी। वहां बड़ी भारी समस्या खड़ी हो गई। चिता पर शव रखा जा चुका था, केवल आग देना रह गया था। स्वर्णा को, मुझे और मेरे मित्र को छोड़कर सब लोग शमशान की पागल भिखारिन ही समझते थे। अंत में लोग उसे मारने पीटने को तैयार हो गए, पर वो वहां से हटी नहीं। वो बराबर अपनी जिद पर अड़ी रही। अंत में विवश होकर लाश को घर वापस लाना पड़ा। काशी के शमशान के इतिहास में यह अनहोनी घटना पहली बार घटी थी। सविता के शव को घर लाया गया, ये सोचकर कि उस भिखारिन के शांत हो जाने के बाद शव को पुनः शमशान में ले जाकर दाह कर्म कर दिया जाएगा। लाश को मकान के बाहरी कमरे में रख दिया गया और मैं अब खुद को संभाल नहीं सका। जरा उत्तेजित होकर मैं स्वर्णा से बोला, लाश को तो आप वापस ले आए, अब बोलिए करें क्या? जिंदा होगी वो? मेरे साथ साथ और लोग भी उत्तेजित हो उठे थे। सभी की आंखें घूर रही थीं उस मैली कुचैली भिखारन को। भिखारन कुछ देर निर्विकार खड़ी रही लाश के पास, फिर एकाएक चीख कर बोली, सभी को कमरे के बाहर निकाल दे तू, बस यहां तू रहेगा और तेरा साथी। एक एक करके सभी लोग कमरे के बाहर निकल गए और उन सब के मन में जिज्ञासा, कौतूहल और आश्चर्य का मिला जुला भाव था। आखिर अब वो पागल भिखारिन कौन सा चमत्कार करने वाली थी? क्या वो 8-9 घंटे पहले मर चुकी सविता को जीवित कर देगी? वैसे मैंने स्वर्णा के कई चमत्कारों को देखा था, पर उस समय मुझे भी इस बात का विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वो लाश को पुनर्जीवित कर देगी। लेकिन इस धारणा के साथ साथ मेरा अंतर्मन उसकी मानवेतर शक्ति पर भी विश्वास कर रहा था, जिसके आधार पर मैं ये कल्पना करने लगा था कि यदि सविता पुनर्जीवित हो गई तो ये सचमुच एक अनहोनी घटना होगी।
ये घटना विज्ञान के लिए भी एक मौलिक चुनौती सिद्ध होगी। सविता की बिना कपड़ों की लाश के सिरहाने कुछ देर तक ध्यान की मुद्रा में बैठी रही स्वर्णा। फिर इशारे से हम दोनों को भी बाहर चले जाने के लिए उसने कहा। कमरे से बाहर निकलकर मैंने दरवाजा बंद कर दिया। भीतर अब कोई था तो बस स्वर्णा और सविता की निश्चेष्ट लाश। उस समय रात के 10 बज रहे थे। पूरे मकान में शमशान जैसी खामोशी छाई हुई थी। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। मेरे मित्र के परिवार के लोग आंगन में मुंह लटकाए, सिर झुकाए बैठे हुए थे। तभी टन टन कर कहीं 12 का घंटा बजा और उसी के साथ कमरे का दरवाजा धड़ से खुला और स्वर्णा लगभग चिल्लाती हुई बाहर निकली। ले संभाल इसे, बुला किसी डॉक्टर वैद्य को। अब मैं चली, मेरा काम हो गया है यहां पे। यह सुनकर सभी लोग एक बार को स्तब्ध रह गए। मैं भी हतप्रभ रह गया था। मैं लपक कर भीतर पहुंचा तो देखा सचमुच सविता की निर्जीव काया में प्राण का संचार हो गया था। उसकी सांसें धीरे धीरे चल रही थी। तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। हम लोगों से ज्यादा वो डॉक्टर आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसी ने मृत्यु का प्रमाण पत्र भी बनाया था। आश्चर्य के अलावा उसे इस बात का डर भी था कि कहीं उसी पर कोई कानूनी कार्रवाई न हो जाए। उसने आते ही तुरंत जांच की और आवश्यक इंजेक्शन लगाया और थोड़ी देर बाद सहज अवस्था में सविता आ गई। वो फिर उठकर बैठ गई। मैंने देखा उसका चेहरा सफेद और भावहीन था। सिर घुमा घुमा कर वो आश्चर्य से हर तरफ देख रही थी। फिर धीरे स्वर में वो बोली, वो सन्यासिनी कहाँ है? मैंने पूछा, कौन सन्यासिनी? अरे वही जो अभी मेरे पास थी। मुझे समझते देर न लगी। वो निश्चय ही स्वर्णा के बारे में बात कर रही थी। मेरे मस्तिष्क को एक झटका सा लगा। मैं बाहर निकलकर उसे यहां वहां खोजने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मैं कई बार शमशान में भी गया, पर वो मुझे वहां दिखाई नहीं दी। बाद में विस्तार से पूछने पर मुझे सविता ने बताया कि एक बार उसके सीने और पेट में भयानक पीड़ा हुई थी और इसी के साथ वो अपने स्थूल शरीर से अलग हो गई। लेकिन फिर भी उसे अपने शरीर के प्रति मोह और आसक्ति थी। जब वो शमशान में पहुंची तो उसे बहुत से लोग दिखाई पड़े जो कब के मर चुके थे और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। वे सभी शमशान में चारों तरफ भटक रहे थे। वो भी उनकी भीड़ में शामिल हो गई। उस समय उसकी चिता लगाई जा रही थी। वो इस बात की प्रतीक्षा कर रही थी कि उसका शव जला दिया जाए तो उसकी आत्मा को अंततः शांति मिल ही जाएगी। मगर तभी एक सन्यासिनी सी औरत, जो काफी लंबी चौड़ी और गोरे रंग की थी, उसके पास आई और प्यार भरे स्वर में कहने लगी, तू घबरा मत, मेरे साथ चल। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? थोड़ा रुक कर सविता आगे बताने लगी। वो कह रही थी कि वो सन्यासिनी अपने साथ उसे एक ऐसे स्थान पर ले गई जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। उस हिमाच्छादित वातावरण में गहरी निस्तब्धता छाई हुई थी। वहां दिन जैसा उजाला तो नहीं था, मगर चांदनी जैसा प्रकाश अवश्य फैला हुआ था। उस विस्तृत हिम प्रांत में एक बहुत बड़ा सरोवर था जिसका पानी निर्मल था और उसमें हिमखंड तैर रहे थे। सविता जब सन्यासिनी के साथ सरोवर के पास पहुंची तो उसे एक ऐसी शांति का अनुभव हुआ जिसे संसार में कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। निश्चय ही वो शांति बड़ी अलौकिक और दिव्य थी। कुछ देर तक इधर उधर घुमाने के बाद वो सन्यासिनी उसे एक गुफा में ले गई जिसके भीतर खूब प्रकाश हो रहा था। वहां एक तख्त था जिस पर मृगचर्म बिछा था और उस मृगचर्म के आसन पर एक महात्मा बैठे हुए थे। वो ध्यान की मुद्रा में थे। उन महात्मा की दाढ़ी मूछ तो नहीं थी, पर सिर के बाल इतने लंबे लंबे थे कि जमीन पर चारों तरफ बिखरे थे। महात्मा के मुख पर असीम तेज था और उनके सारे शरीर से सुनहरी रश्मियां निकल रही थीं। सन्यासिनी के संकेत पर वो महात्मा के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई और जब थोड़ी देर बाद महात्मा ने आंखें खोली तो सन्यासिनी ने विनम्र स्वर में उनसे कहा, गुरुदेव,
इस लड़की को आपका आशीर्वाद चाहिए। महात्मा ये सुनकर कुछ बोले तो नहीं, लेकिन मेरी ओर कुछ क्षण तक स्थिर दृष्टि से देखते रहे। उस समय उनकी आंखों में एक अजीब सी ज्योति झिलमिला रही थी। उसके बाद वो कब और कैसे अपने मरे हुए शरीर में प्रवेश करके पुनर्जीवित हो गई, वो ये बता नहीं सकती। लेकिन हाँ, जब वो अपने शरीर के भीतर दोबारा घुसी थी, उस समय उसे विचित्र सी गर्मी का अनुभव हुआ था। सविता की मरणोपरांत कथा सुनकर मुझे इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि वो सन्यासिनी कोई और नहीं, स्वर्णा ही थी, और गुफा में मिलने वाले वो महात्मा उसके गुरु थे, जिनके सानिध्य में रहकर उसने कभी योग तांत्रिक साधना की होगी। मगर स्वर्णा गई कहां? ऐसा लगा मानो वो कहीं शून्य में विलीन हो गई हो। मेरे देखते ही देखते 2 सालों का समय गुजर गया। एमए करने के बाद मैंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्राध्यापक की नौकरी कर ली। उन दिनों मैं निरंजन बनर्जी लेन, हावड़ा में रहता था। सांझ का समय था। मैं अपने कमरे में बैठा कॉपियां जांच रहा था। तभी कमरे में किसी के आने की आहट से चौंक कर मैंने सर उठाकर दरवाजे की ओर देखा। वहां एक युवती खड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उस अपरिचित युवती को देखकर पहले मैं सकपकाया और फिर बोला, कौन है आप? क्या काम है मुझसे? मेरा प्रश्न सुनकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी, फिर आंखें नचाकर बोली, अरे तूने मुझे पहचाना नहीं? ये सुनकर मेरे मस्तिष्क में कुछ कौन सा गया और उसी के साथ मेरे मुंह से निकल गया, आप यहां कैसे? ये स्वर्णा थी। पहचानने में किसी प्रकार की भूल नहीं हुई थी मुझे। लेकिन जिस स्वर्णा को मैंने 2-3 साल पहले देखा था, उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर था। बिल्कुल किसी राजा की राजकुमारी की तरह वो सज धज कर आई थी। उसकी उम्र भी 25-26 से ज्यादा नहीं लग रही थी। चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ था, जिस पर बिखरे हुए थे लावण्य के कण। उसके कमरे में आते ही जैसे इत्रों का सैलाब उमड़ आया था। उनकी सुगंध से ऐसा लगा मानो मेरी प्राण शक्ति बढ़ गई हो। सचमुच उस क्षण मैं एकाएक विशेष उत्साह और उमंग का अनुभव करने लग गया था। निश्चय ही वो एक योग बल का चमत्कार था। मुझे इस बात का घोर आश्चर्य हो रहा था कि स्वर्णा को कैसे मालूम हुआ कि मैं कलकत्ता में ही रह रहा हूं। मेरा मकान उसे पता कैसे चला, और वो इतने दिन थी कहां? शायद स्वर्णा मेरे मन के भावों को समझ गई थी। वो हंसते हुए बोली, तू मेरे लिए मरा जा रहा था ना? बोल, ठीक कह रही हूं ना मैं? मेरी याद में तेरी हालत पागलों जैसी हो गई थी, इसीलिए सोचा चल मिल ही लूं, नहीं तो कहीं बेचारा पागल ही ना हो जाए। मैं उसे क्या उत्तर देता? बस भौचक्का सा मैं उसका मुंह देखता रह गया। सांझ की कालिमा अब तक कमरे में फैल चुकी थी। मैंने उठकर लाइट जलाई। बिजली की रोशनी में उसका अपरूप रूप और कमनीय सौंदर्य जगमगा उठा था। मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन इसके पहले ही वो महायोगिनी बोल पड़ी, तू न जाने कितने योगियों और तांत्रिकों से मिला है ना? न जाने कितनी भैरवियों से भी मिला होगा। उन सब की स्मृतियां हैं ना तेरे पास? सोचा चल मैं भी तेरे मस्तिष्क के किसी कोने में स्मृति बनकर हमेशा के लिए रह जाती हूं। कभी तो याद करोगे तुम। ये सुनकर मैं बेहवल हो उठा। झुककर उसके चरण छूते हुए मैं भरे गले से बोला, आप मेरी मां हैं। आपकी कृपा और करुणा को क्या मैं कभी भूल सकूंगा? ये मेरे लिए असंभव है। सविता को पुनर्जीवित कर आपने योग तंत्र विज्ञान के जिस विकसित और परिष्कृत रूप का परिचय दिया है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। मुझे चमत्कारों की दुनिया में मत उलझाइए आप। मैं आत्मा के तल पर योग तंत्र की उस आध्यात्मिकता का अनुभव करना चाहता हूं जिसे सच्चे अर्थों में ज्ञान कहते हैं। स्वर्णा मौन साधे मेरी बातें सुनती रही, फिर भारी स्वर में बोली, लेकिन वो ज्ञान अभी तेरे लिए संभव नहीं है। अभी तो तेरा योग बाकी है। पहले कर्म द्वारा उस योग का क्षय कर ले, तभी तो तेरे भीतर ज्ञान का उज्जवल प्रकाश होगा।
इतना कहकर स्वर्णा ने सहज भाव से अपना बायां हाथ मेरे सर पर रख दिया। हाथ का स्पर्श होते ही किसी अव्यक्त शक्ति से मेरा सारा शरीर एकदम से झंझना उठा। मुझे रोमांच आ गया और उस रोमांच के साथ ऐसा लगा जैसे किसी अपार्थिव सत्ता में प्रवेश कर रहा हूं मैं। निस्संदेह वो अनुभव बड़ा ही विलक्षण और विचित्र था। इसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। निश्चय ही वो कोई अलौकिक जगत था जिसमें मैं प्रवेश कर गया था। मेरी सारी स्मृतियां लुप्त हो गई थीं। केवल अहं का बोध ही रह गया था और उस बोध में न जाने कहां से इतनी शक्ति आ गई थी कि उस अपार्थिव जगत में इच्छा अनुसार मैं कहीं भी विचरण कर सकता था। वहां मुझे कोई वस्तु दिखाई नहीं दी, बस चारों ओर कोहरे जैसा छाया था और फैला हुआ था धवल प्रकाश। मैं कोहरे के बादलों के बीच उस धवल प्रकाश के सैलाब में दूर दूर तक घूमता रहा। वास्तव में मुझे बड़ा ही आनंद आ रहा था और जब मैं उस अवर्णनीय आनंद में आकंठ डूबा हुआ था तभी अचानक मुझे एक झटका सा लगा और उसी झटके के साथ मैं अपने पार्थिव शरीर में फिर से चैतन्य हो उठा। उस समय ऐसा लगा जैसे कोई व्यक्ति किसी राजमहल से निकलकर झोंपड़ी में आ गया हो। मैंने अपनी बोझिल आंखें धीरे धीरे खोली। आधी रात से ज्यादा गुजर चुकी थी। कमरे में निस्तब्धता छाई हुई थी। स्वर्णा वहां नहीं थी। मुझे आश्चर्य हुआ, वो कहां चली गई? बाहर निकलकर मैंने चारों ओर खोजा, पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। हताश निराश होकर मैं अपने कमरे में वापस लौट आया, जहां अभी तक बिखरी हुई थी इत्रों की मायावी सुगंध। मुझे पूरी तरह नींद नहीं आई। मैं रात भर बस करवटें बदलता रहा और ये सोचता रहा कि क्यों और किस लिए वो अलौकिक अनुभव मुझे स्वर्णा ने कराया होगा। फिर बिना मुझे बताए, बिना मुझसे कहे वो कहां चली गई? कहने की आवश्यकता नहीं है मुझे, पर इन तमाम घटनाओं को घटित हुए लगभग 40 साल हो गए हैं, पर मुझे स्वर्णा के दर्शन दोबारा नहीं हुए। लेकिन आज भी उस महातंत्र साधिका मायावती योगिनी की तमाम स्मृतियां सुरक्षित हैं मेरे मन में। इतना लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी उस महाभैरवी का रूप मेरे मानस पटल पर छाया हुआ है। जब कभी मैं उसकी स्मृतियों के सागर में डूब जाता हूं तो ऐसा लगता है कि वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई है और मेरी ओर देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही है।